सऊदी अरब ने रमजान के लिए कुछ फरमान जारी किए हैं। ये फैसले इतने बोल्ड हैं कि 56 देश क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इन फरमानों के बारे में आपको बताएंगे और कुछ सवाल भी पूछेंगे। मसलन अगर ऐसा फैसला भारत में लिया गया होता तो क्या होता? क्या होता अगर मस्जिदों के चंदे पर रोक लगा दी गई होती, या लाउड स्पीकर पर फरमान जारी किया गया होता, या फिर मौलवियों के लिए अजान के निर्देश दिए गए होते, मीडिया को मस्जिद में ना घुसने दिया जाता, मस्जिदों में इफ्तार की मनाही कर दी गई होती, बच्चों को नमाज में लाने से मना कर दिया गया होता, अचानक इस्लाम खतरे में पड़ जाता। आज हम आपको मुस्लिम वर्ल्ड की हिपोक्रेसी से अवगत कराएंगे। साथ ही क्यों सऊदी अरब का यह फैसला दूरदर्शी है और मुस्लिम वर्ल्ड की चुप्पी कैसे उसका दोहरा चरित्र सामने ला रही है, ये भी बताएंगे। पहले जानिए कि सऊदी अरब का वो बोल्ड फैसला जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को चौंका दिया है। रमजान के दिन निकट आ रहे हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब की सरकार ने मस्जिदों में नमाज के लिए कुछ विशेष नियम तय किए। इमामों और मौलवियों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उनसे ये भी कहा गया है कि बहुत जरूरी ना हो तो वो इस महीने कोई छुट्टी न ले। इस साल रमजान के महीने के दौरान कई नियमों के अलावा कुछ प्रतिबंधों की भी घोषणा की गई है। इन प्रतिबंधों में विशेष रूप से कहा गया है कि मस्जिद के लाउड स्पीकरों की ध्वनि प्रबलता कम रखी जाए, यानी उनसे बहुत तेज आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा गया कि महीने के आखिरी 10 दिन खुद को एकांत में रहने की इच्छा रखने वाले नमाजियों की निगरानी के उचित प्रबंध हो। सरकार ने कहा है कि मस्जिद सीमित मात्रा में ही चंदा ले सकती है। इसके साथ ही मस्जिदों के भीतर नमाज के फिल्मांकन या प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सऊदी अरब सरकार में इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने पिछले हफ्ते ये नियम और शर्तें एक अधिसूचना के माध्यम से जारी की। रमजान के महीने के लिए नियमों और प्रतिबंधों को बिंदुवार लिखकर कहा गया है कि इनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जैसा पहले बताया गया, इन नियमों में से एक है इस्लाम और मुअज्जिन जब तक बहुत जरूरी न हो मस्जिदों में उपस्थित नहीं रहेंगे। एक नियम है तरावी की नमाज लंबी न हो और रमजान के आखिरी 10 दिनों में तहज्जुद की नमाज पूरी करें। भोर में अजान पर्याप्त समय पहले दी जाए जिससे नमाजियों के लिए आसानी रहे। जारी किए गए प्रपत्र में लिखा है कि नमाज के दौरान इमामों और नमाजियों की तस्वीर न खींची जाए। मस्जिदों में कैमरे लाना प्रतिबंधित रहे। नमाज को किसी भी तरह के मीडिया पर प्रसारित न किया जाए। सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों में इफ्तार करने वालों के लिए खाने पीने की चीजों के लिए चंदे से पैसा जमा करने से भी मना कर दिया है। इफ्तार कराना हो तो मस्जिद के अंदर न कराकर बाहर आंगन में कराने की तैयारी की जाए। ये इफ्तार इमामों और मुअज्जिनों की देखरेख में की जाए। मंत्रालय द्वारा घोषित कुछ अन्य विवादास्पद निर्णयों में ये भी है कि नमाज के लिए अजान के दौरान सीमित संख्या में लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए। उनकी आवाज बहुत तेज ना हो। पिछले साल भी ठीक ऐसा ही कुछ फैसला किया गया था जो कुछ लोगों में काफी गुस्सा पैदा कर गया था, तो बहुत से लोगों ने इस फैसले की तारीफ भी की थी। नमाज के दौरान लोगों से कहा गया कि वो अपने बच्चों को मस्जिद में साथ न लाए ताकि नमाजियों को कोई खलल न पड़े। हर साल की तरह इन प्रतिबंधों को लेकर दुनिया भर के कई कट्टरपंथी मुसलमान नाराज हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। आलोचना करने वालों ने युवराज मोहम्मद बिन सलमान के तहत सऊदी सरकार द्वारा लंबे समय से लागू किए जा रहे प्रतिबंधों के जरिए आम जनजीवन में इस्लाम के प्रभाव को सीमित करने के प्रयास के रूप में देखा है। कुछ आलोचकों का कहना है कि एक तरफ तो सऊदी सरकार संगीत कार्यक्रमों को तो काफी बढ़ावा देती आ रही है, पश्चिमी कलाकारों को अपने यहाँ बुलाती रहती है, लेकिन इस्लाम के मामले में ऐसे प्रतिबंध लगा रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल एनेची ने अल सऊदिया चैनल को टेलीफोन पर दिए साक्षात्कार में इस तरह की बातों को खारिज करते हुए कहा कि मंत्रालय मस्जिदों में रोजा तोड़ने से नहीं रोकता है बल्कि इसे व्यवस्थित करता है। इसमें मस्जिद की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने और आधिकारिक के अलावा अन्य तरह के चंदे न लेने की बात कही गई है। उन्होंने नमाज के फिल्मांकन और किसी भी तरह के मीडिया पर उनके प्रसारण पर प्रतिबंध को भी उचित ठहराया।